वह पथ क्या, पथिक की कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक के धैर्य की कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। नमस्कार, राहत इंदौरी साहब की पंक्तियों के साथ मैं 3 दिवसीय केमिस्ट्री कैंप में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। इस 3 दिवसीय केमिस्ट्री कैंप में आपने अनेक तरह के एक्सपेरिमेंट करे हैं और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण अतिथि अपने केमिस्ट्री इज फन शो के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। अब मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री डॉक्टर अरुण कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आकर आपका परिचय हमारे अतिथि से कराएं। Without taking much time, I would like to invite Professor Uday Mitra to interact with you all. और आप सभी लोगों के सामने केमिस्ट्री के कुछ फन एक्सपेरिमेंट सर शेयर करेंगे और उनसे आपको पता चलेगा कि प्रिंसिपल्स को कैसे केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को आप समझ सकते हैं लाइव देखकर। प्रोफेसर मेहता सर इज प्रोफेसर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर. He is there for last 40 years. He did his PhD from US and postdoc from California University. So now I would like to invite Professor Mehta sir to. धन्यवाद एंड नमस्कार। मैं गढ़वाली तो बोल नहीं सकता हूँ, हिंदी भी थोड़ा थोड़ा कहना सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी इंग्लिश मिक्स ऐसे बातचीत करूँगा। क्यों, लेकिन आज का भाषा तो रसायन का भाषा, सो मेरा ख्याल से आप सबको ये वो समझ में आएगा। सो बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स, आई वुड लाइक टू थैंक द पीपल हु मेड इट पॉसिबल. My students Gaurav, Nandita, Simpa, Arindam, they prepared some of the samples जो आपको सामने मैं उपस्थित करूंगा थोड़ा टाइम बाद में. Then Dr. Palani Subramaniam from Merck Sigma Aldrich, he has been sending many chemicals free of cost, क्योंकि कुछ chemicals जो मैं आज यूज करूंगा वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसका कीमत बहुत ज़्यादा है. Of course, Doon University से Professor Arun Kumar and his entire staff, RSA India, Melissa Mendoza, and last but not the least, a team of volunteers. I will say the name. Please come forward and raise your hand. Adriti Joshi, कहाँ है आप? Okay. Anupama Tyagi, Anupama, Anurag Bahuguna, other Bahuguna I knew was Sundarlal Bahuguna. Juhi Priyadarshini, Juhi, are you here? Okay, Neeraj Bhatt. Okay, Neeraj is there. Nivedita Kunwar. Nivedita, are you here? Come to the front. Oh, okay, they are not ready. And Soumya Rawat. Thank you all very much. And last but not least, Suraj Purohit. Suraj. Okay, they will come. So a big thank you to all of them. All right, to celebrate today's occasion, we'll do something interesting. ठीक है? अच्छा, आप ये बताइए कि ये बेलून ऊपर क्यों है? ये मैं ऐसे छोड़ देने से भी ऊपर क्यों जा रहा है? गैस तो है, कौन सा गैस है? हीलियम है. हाँ, हीलियम तो हो सकता है. और कुछ? कोई हाइड्रोजन बताया? हाइड्रोजन भी हो सकता है. हाइड्रोजन तो सबसे लाइट है ना, हीलियम से भी हल्का है. तीसरा, आप मीथेन का नाम सुने हैं? मीथेन के ग्रीन हाउस एमिशन के लिए मीथेन का कुछ अवदान है. तो ये मीथेन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है. मीथेन मिलना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैं बताऊंगा कि ये हाइड्रोजन है या हीलियम है. कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है? हीलियम को इनर्ट गैस भी कहा जाता है, ये आपको मालूम है? इनर्ट गैस, क्योंकि सब गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसका रिएक्शन होता है, रासायनिक विक्रिया होता है. लेकिन हीलियम को कहता है ये नोबल गैस, ये इनर्ट गैस, इसका कोई भी रिएक्शन में ये काम नहीं करेगा. तो इसीलिए अगर ये हीलियम है
तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन ये हाइड्रोजन है तो फिर पानी कैसे बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक साथ मिला के जोड़ जाते हैं। ठीक है, ये अगर हाइड्रोजन है तो मैं इसमें थोड़ा आग लगा दूंगा तो क्या होगा? बूम, और पानी बन जाएगा। ठीक है, तो हम वो कोशिश करूंगा पहले। कैन वन ऑफ यू कम एंड ignite? Can I request you to just move to the back seat just for this experiment? इसमें थोड़ा, ये रिएक्शन बिल्कुल सेफ है लेकिन ये घर में नहीं करना चाहिए। ऐसा 5-6 फुट लंबा डंडा के ऊपर मोमबत्ती लगा के मैं दिखाऊंगा। ठीक है, 1 2 3, रेडी? चलो दिखा जाए हाइड्रोजन या हीलियम। अगर हीलियम होगा तो इसमें सिर्फ पट ऐसा साउंड आएगा। हाँ, हो गया? ये आज का सेलिब्रेशन शुरू। धन्यवाद। बाद में एक और दिखाऊंगा। हाँ, लेकिन सभी एक्सपेरिमेंट्स के साथ मैं एक प्रश्न आपके सामने उपस्थित करूंगा। पहला प्रश्न है कि आप सोच लीजिए कि हाइड्रोजन, आपको वॉल्यूम मालूम है, आयतन, इसका वॉल्यूम है 2.24 लीटर। सोच लीजिए, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा हो सकता है। सो इसको जला के मैं कितना पानी बना आज? कितना पानी बना 2.24 लीटर से? आप अगर गैस लॉ पढ़े हुए हैं तो इसका जवाब मिल सकेगा। अगर नहीं हो तो जब बाद में आप गैस लॉ स्टडी करेंगे तो इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, पानी इतना थोड़ा थोड़ा से बनेगा। ठीक है, चलो, तो ये फिर मैं वीडियो में भी दिखा सकता हूं। किसी जगह में हाइड्रोजन बैलून मिलता नहीं तो मैं वीडियो में दिखाता हूं। ऐसे ये बाहर में किया, इसीलिए 4-5 बैलून एक साथ लगा के बहुत ज्यादा बूम आवाज हो गया। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहता हूं। आप लोग सब तो स्कूल में पढ़ते हैं और ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका टाइम लगता है कि आप स्टडी करते हैं और उसका जवाब देते हैं एग्जाम में। हाँ, लेकिन साइंस के लिए, विज्ञान अच्छा से समझने के लिए यह जरूरी है कि आप प्रश्न करते, यू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, आप सोच लीजिए, आप जब स्कूल में पढ़ते थे, छोटा क्लास में, 1st, 2nd, 3rd, स्कूल से घर वापस आने के बाद आपका माताजी क्या पूछते थे? क्या स्टडी किया, क्या सीखा आज? ठीक है, ये साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट, इसको नोबेल प्राइज मिला। उन्होंने कहते हैं कि उन्होंने जब स्कूल से वापस आते थे, उनकी माताजी ऐसा कुछ नहीं पूछे कि डिड यू आस्क ए गुड क्वेश्चन टुडे? आप कोई अच्छा प्रश्न किया क्या आज स्कूल में? एंड देन ही गोज ऑन टू से दिस डिफरेंस, आस्किंग गुड क्वेश्चन मेड हिम बिकम ए साइंटिस्ट। और उनका नोबेल प्राइज मिला था 1944 में फिजिक्स में, पदार्थीय विद्या में। और इसके लिए कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, आप एमआरआई सुने हैं कभी? एमआरआई पिक्चर, वो कुछ बीमारी होने से वो एमआरआई इमेजिंग होता है, इसको कहता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। वो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक है। तो वो एमआरआई जो इमेज बनता है, वो मेडिसिन डॉक्टर्स लोग, वो उससे पता चलता है कि बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। तो वो जो प्रिंसिपल से वो एमआरआई इमेजिंग होता है, उनका डिस्कवरी ये आई राबी ने किया था। एक बात मैं आपको फिर बताना चाहता हूं कि आप जब प्रश्न का जब रिप्लाई देते हैं, उत्तर देते हैं, आंसर इज उत्तर, राइट? तो उनमें 2 चीज ख्याल रखना चाहिए। एक मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, और दूसरा, पहला वाला है कि अगर
दो पॉसिबल आंसर है, तो यू चूज द वन विच इज सिंपलेस्ट। उसको कहता है ऑक्कम्स रेजर प्रिंसिपल, कि अगर सेम क्वेश्चन का दो पॉसिबल आंसर है तो आपको चूज करना है जो इजियर है, जो सिंपलर है। ज्यादा नहीं लिखना चाहिए एक प्रश्न के लिए। तो आप जब आंसर करेंगे क्वेश्चंस, आपको एबीसी याद रखना चाहिए। एबीसी क्या है? ए है एक्यूरेट, सटीक होना चाहिए, ब्रीफ, संक्षिप्त होना चाहिए, छोटा प्रश्न का इतना बड़ा उत्तर नहीं चाहिए, और सी है क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए। तो ये तीन एबीसी आप याद रखिए। सटीक उत्तर, संक्षिप्त उत्तर, स्पष्ट उत्तर होना चाहिए। आप ये याद रखेंगे तो आप ऑलवेज सक्सेसफुल होंगे। ठीक है? आप सस्टेनेबिलिटी सुने हैं? सस्टेनेबिलिटी, जिसको हिंदी शायद बह नहीं आता कहता है, क्योंकि इफ यू लुक एट आवर अर्थ, मदर अर्थ, अर्थ में क्या आता है बाहर से? ओनली सूर्य का रोशनी, सनलाइट। कुछ बाहर नहीं जाता, कुछ अंदर नहीं आता, दूसरा कुछ। और हम जो भी काम करते हैं, हम इसके लिए हमको एनर्जी, ऊर्जा इसके लिए ऊर्जा का खर्च होता है। ठीक है? इसीलिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये 3 आर आप याद रखिए। और कुछ भी यूज अगर होगा वो भी पूरा एंड तक यूज कीजिए। कि एक सॉफ्ट ड्रिंक का कैन, ओके, इसे आधा पी के मैं आधा फेंक नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि जो भी यूज होगा एंड तक यूज होना चाहिए, और इसको सब रिसाइकल होना चाहिए। आई होप एक्चुअली दिस इज नॉट ए गुड एग्जाम्पल, because this has a lot of sugar which you should not drink. This I have brought only for an experiment. ठीक है? अच्छा, तो आज मैं केमिस्ट्री इज फन दिखाना चाहता हूं। तो पहले तो फन थोड़ा हो गया ना, वो हाइड्रोजन बलून एक्सप्लोजन से। अच्छा, ये बताइए, इसमें कुछ लेटर्स इधर उधर किया गया है, क्या है? व्हाट इज एवरीवेयर? केमिस्ट्री। वेरी गुड, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूं रियल लाइफ से। आप अगर कोई दुकान से ब्रेड, बेक्ड ब्रेड परचेज किया, तो उसका पीछे, ये एक मल्टीग्रेन ब्रेड का लेबलिंग है, उसके पीछे ऐसा कुछ लिखा हुआ जाता है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है। यह पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, क्या नहीं है। इसमें कोई भी रेडीमेड प्रोडक्ट होगा, फूड प्रोडक्ट, पहले देखना चाहिए एक्सपायरी डेट, कि कितने दिन के अंदर इसको कंज्यूम होना चाहिए। और दूसरा है इंग्रेडिएंट्स, इससे पता चलेगा इसके अंदर क्या है। ऐसा हो सकता है कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, किसी इंग्रेडिएंट से आपका एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसमें बहुत कुछ नंबर लिखा जाता है। आप देखिए 260, 300, 510, 1100, ये क्या है? इसको कहता है यूरोपियन और इंटरनेशनल नंबरिंग सिस्टम। इसमें अप्रूव्ड फूड एडिटिव दिया जाता है, क्योंकि अगर मैं एक ब्रेड घर में बेक करूंगा, वो 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन ठीक रहेगा। अभी देहरादून में विंटर के टाइम लगभग 4 दिन रह जाएगा। लेकिन ये कमर्शियल प्रोडक्ट का जो ब्रेड बनता है, डबल रोटी, ये लगभग 1 हफ्ता रह जाता है। ये इसके कारण क्या है? इसका कारण है कि इसके अंदर बहुत सारे एडिटिव्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है। तो ये नंबर आप विकिपीडिया से देख सकते हैं। ये देखेंगे तो इसमें देखेगा E282, यह कैल्शियम प्रोपियोनेट, 510 अमोनियम क्लोराइड, 1100 एमाइलेज, एसिटिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, मोनो एंड डाइग्लिसराइड, एस्कॉर्बिक एसिड, जो विटामिन सी भी कहा जाता है इसको, यह है एंटीऑक्सीडेंट। ये सब कॉम्बिनेशन के लिए ब्रेड का प्रॉपर्टी अच्छा होता है, इसका शेल्फ लाइफ ज्यादा होता है। इसीलिए कमर्शियल ब्रेड, अनलाइक होम बेक्ड ब्रेड, 1 हफ्ता कि 10 दिन रह सकता है बाहर में।
अच्छा, ये पिक्चर आप देखे हैं क्या? इसको कहता है ब्लू मार्बल। हाँ, आपको पता है ये कहां से ये पिक्चर ले गया? हाँ, सैटेलाइट नहीं, ये अपोलो 17 से। अपोलो 17 वाज द लास्ट मैन्ड मिशन टू द मून। उसके बाद मून में बहुत सारे रॉकेट्स गए हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स दिस इज द लास्ट टाइम, 1972। और ये पिक्चर है, कहां का पिक्चर है? मून नहीं, मार्स। हाँ, इस दोनों में फर्क है कि यहां पानी है, यहां पानी नहीं है। तो पानी, वाटर कैन मेक ए बिग डिफरेंस। अच्छा, आप लोग ये पिक्चर देखे हैं क्या? लगभग 3 साल पहले। पता है ये किसका पिक्चर है? परसिवियरेंस मंगल में एक नासा का मिशन था। उसमें ये जो रोवर है, इसको नाम दिया था परसिवियरेंस। सो परसिवियरेंस रोवर, इसको ऐसा दिखता है। Now all of you are excited about this rocket launching. रॉकेट अर्थ से मार्स तक जाने में लिए बहुत सारे इंजीनियरिंग का जरूरत है, बहुत फिजिक्स का जरूरत है, क्योंकि कैसे जाएगा? ऐसे शूट करना है, ऐसे शूट करना है, फिर शूट करने के बाद उसका प्रॉपर मैन्यूवरिंग करना चाहिए। लेकिन जब पहुंच गया मार्स में या सैटर्न में, उसका मेन काम है केमिस्ट्री का एनालिसिस करना। सो द मेन टारगेट ऑफ एनी प्लैनेटरी मिशन इज टू डू केमिस्ट्री ऑन अनदर प्लैनेट, क्योंकि इससे पता चलेगा डिड लाइफ एग्जिस्ट ऑन दैट प्लैनेट और द मून, और इज इट सुटेबल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। अगर ह्यूमन लोग they want to make a colony on another planet, this is the only way to find that out, कि वहां का सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है या नहीं, वहां का एयर में कितना ऑक्सीजन है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि आप मंगल में जाके यू कैन नॉट सर्वाइव देयर, देयर इज वेरी लिटिल ऑक्सीजन। तो इसी एनालिसिस से पता चलता है। एक और पिक्चर मैं दिखाऊंगा, ये पिक्चर 1997 में ले गया था। आप लोग रिमोट कंट्रोल टॉयज देखे हैं ना? हाँ, वो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है उसको कंट्रोल करना। हाँ, और ये एक रिमोट कंट्रोल कार है। इसका डिफरेंस है कि कार है मार्स के सरफेस में, कंट्रोल है अर्थ में, ठीक है। और इसका कीमत थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा मीन्स $400 मिलियन, 400 मिलियन डॉलर है, ठीक है। ये 1997 का बात है। और ये क्या कर रहा है, ये रॉक का नाम दिया था योगी, डोंट आस्क मी व्हाई। तो ये योगी का केमिकल एनालिसिस कर रहा है। इससे पता चला कि इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, ये सब है। आयरन ज्यादा रहेगा तो इसका कलर लाल हो जाता है। तो ये सब पता चला। एक और पिक्चर मैं दिखा रहा हूं, ये जनवरी 2005 का, ये टाइटन का पिक्चर है। टाइटन कहां है? किसी को पता है टाइटन कहां है? ये कोई प्लैनेट है, ये मून है? मून है तो किसका मून है? पता नहीं। टाइटन है सैटर्न का मून। तो उस टाइम नासा एक स्पेसक्राफ्ट भेजा था, उसका नाम था कैसिनी। सो कैसिनी मिशन बिकेम वेरी फेमस। इट वेंट टू सैटर्न, टुक लॉट ऑफ पिक्चर्स, एंड ये जो छोटा स्पेसक्राफ्ट है इसका नाम था हाइजेंस प्रोब। ये हाइजेंस प्रोब कैसिनी से बाहर आके ये टाइटन के ऊपर क्रैश लैंडिंग किया। क्रैश लैंडिंग के पहले वो ये पिक्चर लिया। ये टाइटन का सरफेस का पिक्चर। टाइटन को बाहर से कुछ दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत थिक। तो ये क्रैश लैंडिंग के पहले ये पिक्चर लिया। और इसका अंदर बीच में एक इक्विपमेंट है जिसको कहता है GCMS, वो एक केमिकल इंस्ट्रूमेंट है। वो जो एटमॉस्फेयर जहां से लैंड किया, ये एटमॉस्फेयर का केमिकल कंपोजिशन लिया, पिक्चर्स लिया। उससे पता चला टाइटन का सरफेस बहुत ठंडा है, -200 डिग्री सेल्सियस। क्यों? लेकिन वो हाइजेंस प्रोब से ये पता चला कि वहां मीथेन का सी है। मैं बताया था ना ये मीथेन है,
मीथेन हुई हो सकता है। ये इतना ठंडा है वहां टाइटन में कि वो जो समुंदर है वो मीथेन का समुंदर है और मीथेन का बारिश होता है वहां। यही पता चला था 2005 में। ठीक है, चलो फिर मैं टाइटन से अभी अर्थ में वापस आ गया। ये पिक्चर तो आप हिस्ट्री में देखे हैं ना? हाँ, देखे आप? अब दिल्ली में ही गए थे कभी? दिल्ली में ये देखा कुतुब मीनार के पास? ठीक है, इसके लिए तो मैं कुछ प्राइज नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन ये एक पिक्चर है। हाँ, ये इससे बहुत सिमिलरिटी है, ठीक है, लेकिन ये पिक्चर जो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, ये केमिकल रिएक्टर है जिसके लिए 2 आदमी को नोबेल प्राइज दिया गया था लगभग 100 साल पहले, 110 साल पहले। हाँ, ये आपको पता नहीं है क्योंकि ये रिएक्शन आप पढ़े नहीं अभी तक, लेकिन ये बाद में मैं अंत में बताऊंगा। ठीक है, मेरा हिंदी आपको समझ में आ रहा है ना? गढ़वाली तो नहीं बोल सकता हूं मैं, बता दिया पहले। ठीक है, अभी केमिस्ट्री ज्यादा से ज्यादा टाइम जादू के माफिक लगता है बच्चों को। मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि जो जादूगर है ना, जादूगर केमिस्ट्री और फिजिक्स का बहुत प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, लेकिन वो कभी बताएगा नहीं आपको कि कैसे ये जादू हो रहा है। लेकिन मैं 1-2 एक्सपेरिमेंट्स आज दिखाऊंगा जो जादू जैसा लगेगा, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, आप लोग तो क्लास 9 का स्टूडेंट्स है ना, आपको शायद सब समझ में नहीं आएगा अभी, ओके, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, बाकी आप 10th 11th 12th में जब जाएंगे उस टाइम पता चलेगा। सो यू गेट दोस टू। आप आ जाइए, एक हम मैजिक राइटिंग का एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूं। आप इधर आइए, आप दोनों। क्या नाम है आपका? आरुष। और आप? सोनम। आप यहां आ जाइए, आप इधर रहो। अच्छा, अगर मैं जादूगर होते, मैं कहते थे कि ये जो मैं एक बैनर दिखाऊंगा आपको, रसायन का एक्सपेरिमेंट दिखाने में ये बहुत जरूरी है कि ये थोड़ा सावधानी से करूं। अच्छा, 1 सेकेंड, आप इसको ऐसे पकड़ो, आप इसको राइट हैंड से ऐसे, ठीक है, और थोड़ा ऊपर। मैं अगर जादूगर होते तो मैं कहते कि इसमें कुछ लिखा नहीं है, लेकिन कुछ भी तो लिखा है ना। बिना साइंस कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, साइंटिफिक थिंकिंग, इसमें कुछ लिखा हुआ है। लेट अस सी व्हाट इज रिटन हियर। हाँ, अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट मैं दिखा रहा हूं, ये बहुत सेफ एक्सपेरिमेंट है, लेकिन केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट करने के पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जे ऑल सेफ्टी थिंग्स आर डन। इसीलिए मैं इनको बोला कि मास्क पहनो, चश्मा लगाओ, ग्लव्स लगाओ, लेकिन ये बहुत सेफ है। मैं थोड़ा टाइम बाद मैं बता दूंगा इसमें क्या है। ठीक है, और थोड़ा ऊपर। क्या हो गया? केमिस्ट्री इज फन। हाँ, मैंने सोचा कि यहां मैं ये दिखा दूंगा। ये बैनर बन गया, मजेदार रसायन। थैंक यू वेरी मच आप दोनों को। आप ये मास्क रख दीजिए, ग्लव्स और चश्मा निकाल के उन दोनों को दे दीजिए, और मैं ये बैनर को वहां लगाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये तो पहले एक्सपेरिमेंट तो हो गया, लेकिन ये कैसे हुआ, क्यों हुआ? अच्छा, बात ऐसा है कि आपको ये पता नहीं चलेगा अभी। मास्क तो चेंज नहीं करना चाहिए, मास्क आप फेंक दे सकते हैं बाद में। हाँ, पॉकेट में रख दो। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें फेरिक क्लोराइड है, FeCl3। आपको थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला पता है ना? हाँ, तो ये FeCl3 फेरिक क्लोराइड।
ठीक है, और मैं केमिस्ट्री दिखा रहा हूं। जो लेटर्स ब्लू बना वो लिखा हुआ था पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। आपको मालूम है ना पोटेशियम साइनाइड वो बहुत खतरनाक है, पॉइजन है, लेकिन पोटेशियम फेरोसाइनाइड उतना पॉइजन नहीं है। और उसके साथ फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन हो गया, फिर उसमें एक कलर बना जिसको कहता है प्रशियन ब्लू। और जो लाल लेटर्स हुआ ज र सा न, वो लिखा हुआ था पोटेशियम थायोसाइनेट से, वो भी पॉइजन नहीं है। सब कुछ ही पॉइजन है। रसायन में, ह्यूमन लाइफ में सब कुछ ही पॉइजन हो सकता है। पानी भी पॉइजन हो सकता है। अगर आप 5 लीटर पानी एक साथ पी लेंगे ना तो यू कैन डाई, बिकॉज इट विल चेंज योर सोडियम पोटेशियम बैलेंस। ऐसा एक कंपटीशन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में कि कौन कितना पानी पी सकता है, तो कोई 10 लीटर पानी पी लिया, मर गया। तो पानी भी खतरनाक हो सकता है। हाँ, तो इसीलिए ऑल केमिकल्स आर बैड, ऑल केमिकल्स आर गुड। यू शुड नो व्हाट इज गुड, व्हाट इज बैड। ठीक है, ओके। आपको आप देखे हैं कि मेरा ये टाई में कुछ, मैं तो टाई पहनना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये शो के लिए मैं ये पहनता हूं। हाँ, ये टाई में आप देख लीजिए, कुछ दिखाई पड़ रहा है? क्या है ये? पीरियोडिक टेबल। आप तो पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, थोड़ा मालूम है। पीरियोडिक टेबल वाज द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय, नाम क्या है? मेंडलीव। नाम सुने हैं आप? रशियन केमिस्ट। 1869 में। इसीलिए 2019 में वो पीरियोडिक टेबल का इसमें ओनली साउंड हुआ, लेकिन आग तो नहीं लगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या हो रहा है यहां भाई? ये स्पॉन्टेनियस। अच्छा, ये सिर्फ फट गया। तो एक और पीरियोडिक टेबल है जो 2000 साल में, आयुपैक का नाम सुने हैं आप? शायद नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो क्लास 11 में सुनेंगे। इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आयुपैक। आयुपैक कहता है कि कौन एलिमेंट्स का क्या नाम होगा, हाँ, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का क्या, कैसे उसका नाम दिया जाता है, वो उसका आयुपैक रूल्स है। तो आयुपैक एक पीरियोडिक टेबल बनाया, उसको कहता है आइसोटोप्स मैटर। ये वेबसाइट आप देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि आइसोटोप्स का क्या जरूरत है, आइसोटोप से क्या पता चलता है। आप आइसोटोप्स के बारे में पढ़े हैं ना? हाँ, कौन सा आइसोटोप के बारे में आप सुने हैं? अच्छा, मैं बता रहा हूं। ये क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसको और क्या कहा जाता है? कॉमन नाम क्या है? भारी जल, हेवी वाटर। हेवी वाटर नाम सुने हैं ना? ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। इसको हेवी वाटर क्यों कहता है? क्योंकि इसका डेंसिटी, उसको मैं स्किप करूंगा, डेंसिटी थोड़ा पानी से ज्यादा है। डेंसिटी हिंदी में क्या कहता है? घनत्व। वो 1.1 है, पानी का लगभग 1 है। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं आपको 3 ml 3 मिलीलीटर्स H2O 3 मिलीलीटर D2O देंगे, तो आप कैसे वो दोनों में फर्क कर सकते हैं? एक है भारी जल, एक है नॉर्मल वाटर। ये दोनों में मैं बोलना चाहता हूं कि कौन सा क्या, which one is which, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, तो हमारा सेकेंड एक्सपेरिमेंट का मटेरियल यहाँ चाहिए अभी। वो H2O D2O का एक्सपेरिमेंट का मेजरिंग सिलेंडर, एक मेजरिंग सिलेंडर, इसमें थोड़ा डिस्टिल वाटर, ये डिस्टिल वाटर मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से दिखा रहा हूं।
ऐसा हो सकता है कि 3 ml पानी का मैं अगर वजन करूं तो इसका वजन होगा 3 ग्राम। 3 ml D2O का होगा 3.3 ग्राम। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा बेकार है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ दिखाऊंगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि ये 3 दिखा रहा है या 3.3 दिखा रहा है। तो मैं ऐसा एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ जो सबको दिखा जाएगा, सबको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, वो H2O और D2O अलग है। अच्छा, नाउ कैन आई गेट दिस 2 syringes, the frozen samples। अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा आइस कोल्ड पानी लिया हूँ। और ये जो सैंपल्स है मेरे पास, ये 2 सिरिंज में, ये मैं बैंगलोर से ले आया हूँ। एक में H2O है, एक में D2O है। ये दोनों में, एक में ये हरा रंग डाले हुए हैं और एक में जिसको कहता है बिरयानी कलर। हाँ, लेकिन मेरे को पता नहीं है कि D2O कहाँ है, H2O कहाँ है। एक में H2O है, एक में D2O है। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, 3 ml। मैं कम यूज करता हूँ क्योंकि इसका जो भी D2O है उसका कीमत बहुत ज़्यादा है। 3 ml D2O का कीमत लगभग 300-400 रुपया है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट जो मैं करूँगा वह आपको तो मालूम है ना, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आइस पानी के ऊपर रहता है। सिमिलरली D2O से जो आइस बनेगा वो D2O के ऊपर रहेगा। लेकिन बात ऐसा है कि इनका घनत्व ऐसा है कि D2O आइस पानी से थोड़ा भारी है, इसीलिए इसमें जो H2O आइस है ये पानी के ऊपर रहेगा और जो D2O आइस है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यही है आज का ये H2O D2O एक्सपेरिमेंट। और इसको आइस बनाने के लिए हम लोग ये जो कुल्फी वाला जो यूज करते हैं ना, पानी और नमक, वैसे ठंडा किया। दैट्स द आइडिया। तो मैं अभी सब लोग बोलता है कि गो ग्रीन, हाँ, सब हरा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। सो मैं वो ग्रीन आइस को पहले यूज करूंगा, इसको थोड़ा नरम बना देंगे। एंड वन यू कैन कम, यू होल्ड इट हियर लाइक दिस, नीचे से, एंड देन आई विल ड्रॉप द आइस एट द टॉप। रेडी? चलो देखा जाएगा ये ऊपर रहेगा या नीचे जाएगा। टाइट हो गया, मेल्ट इट। क्या हो गया? नीचे आ गया। ये बर्फ, नॉर्मल बर्फ होता तो ऊपर रहेगा। हाँ, इसको पकड़ो, होल्ड इट। नाउ डू दैट विद अदर आइस। तो इससे पता चला कि ये तो D2O होना चाहिए और ये लगभग ये शायद H2O होगा। ये भी थोड़ा टाइट हो गया। ये हमारा कुल्फी वाला फ्रीजिंग मिक्सचर बहुत अच्छा हुआ, अच्छा बनाए थे आप लोग, इसीलिए हम लोग को स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि इसको फ्रीजिंग करना बहुत ज़रूरी है ये एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए। चलो फिर, थैंक यू। हाँ, तो ये जो ऑरेंज आइस है ये तो H2O है, ये तो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन दूसरा नीचे चला गया। तो ये H2O, ये है D2O। ये तो सबको दिखाई पड़ा ना, सब देख सके हैं। इसमें एक और चीज मैं दिखाऊंगा आपको लगभग 5 मिनट बाद, इसीलिए मैं इसमें ऐसा आइस वाटर लिया है। 0 डिग्री,
ठीक है, क्योंकि D2O का मेल्टिंग पॉइंट 3 डिग्री लगभग 4 डिग्री है। तो ये दोनों में कौन सा लिक्विड बन जाएगा जल्दी? H2O, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 4 डिग्री है। तो आप देखेंगे थोड़ा टाइम बाद में कि ये चला गया, मेल्ट हो गया, ये फिर भी बाकी है। लेकिन ये D2 आइस से D2O निकलेगा ना, D2 आइस से तो H2O नहीं आएगा, D2O निकलेगा। उसके बाद थोड़ा टाइम बाद में जब थोड़ा ही D2 आइस बाकी है, वो इसके ऊपर आ जाएगा, लिक्विड D2O का ऊपर आ जाएगा। मैंने बोला ना D2 आइस तो D2O के ऊपर फ्लोट करता है, वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। सो वन ऑफ यू कैन कीप एन आई ऑन इट। As soon as it is partly melted, you can show it around. Okay, let's leave it. Okay, so let us go and do the next experiment. अच्छा, इसको मैं स्किप करता हूँ। हाथी कहाँ से आ गया? उत्तराखंड में हाथी है क्या? तो फिर ठीक है। ये मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूँ जिसको कहता है एलिफेंट टूथपेस्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आप देखे हैं, सुने हैं इसके बारे? एलिफेंट के लिए तो बड़ा टूथपेस्ट चाहिए ना, वो हम लोग बनाऊंगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट्स का मेन आइडिया है, आप ये नाम सुने हैं, उत्प्रेरक कैटालिसिस। ये एक्सपेरिमेंट है, इज अबाउट कैटालिसिस। मे बी यू कैन जस्ट क्लीन अप दिस प्लेट एंड मेक दिस नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। आई नीड H2O2 एक्सपेरिमेंट 4। ये अपना 4 नंबर एक्सपेरिमेंट है। थैंक यू सो मच। ये एक्सपेरिमेंट है कि पानी का फॉर्मूला H2O आप सबको मालूम है। H2O2 को क्या कहा जाता है? किसी को मालूम है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पर मीन्स ज्यादा, इसमें ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा है, इसको इसीलिए इसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है। आपका अगर कोई किसी टाइम कोई चोट लग गया था, तो इफ देयर इज अ कट, समटाइम्स द नर्स विल यूज 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो इंजरी क्लीन करने के लिए, क्योंकि इसमें ये थोड़ा एंटीसेप्टिक है। तो ऐसा है कि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इसका डिकम्पोजिशन होता है टू पानी एंड ऑक्सीजन। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, अपना से नहीं होता। हीटिंग इज ए पॉसिबिलिटी, हीट करने से ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और नहीं तो कुछ कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक, जो ये रिएक्शन को स्पीड अप करता है, जल्दी से जल्दी हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक होता है। ये हमारा बॉडी में जो एंजाइम्स हैं ना, आपके एंजाइम बारे सुने हैं? एंजाइम्स आर लाइक आवर बॉडीज कैटलिस्ट, सो दे आर परफॉर्मिंग ऑल द रिएक्शंस इन आवर बॉडी। तो यहाँ सोडियम आयोडाइड कैटलिस्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं। तो ये रिएक्शन दिखाने के लिए इसको ओपन करने पड़ेगा। ये ओपन है, अंदर वाला। तो ये रिएक्शन दिखाने के लिए एक टेस्ट ट्यूब, थोड़ा पानी आ रहा है, बॉटल का पानी होने से। ओके, तो ये रिएक्शन दिखाने के लिए मैं इसमें थोड़ा लिक्विड सोप डाल रहा हूं, क्योंकि जो ऑक्सीजन जो बाहर आएगा ना, वो सोप रहने से उसमें बबल आएगा, तो वो टूथपेस्ट जैसा दिखाई पड़ेगा उसमें। तो मैं लिक्विड सोप डाल दिया इसमें। अभी इसमें थोड़ा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिक्स करना पड़ेगा। आप लोग मूवी देखते हैं, हिंदी मूवी? कौन सा मूवी आप देखे हैं लास्ट? पुराना मूवी देखे हैं क्या? बहुत पुराना हिंदी मूवी, अमिताभ बच्चन का, अमजद खान,
अमजद खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, कौन सा मूवी था मालूम है? देखे हैं आप? शोले देखे हैं? ठीक है, शोले का डायलॉग मैं सुनाऊंगा। मैं नहीं, वो अमजद खान का बच्चन में क्या भाई, वो हो गया? ठीक है, अब ये इसमें ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालूंगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत कोरोसिव मटेरियल है। वन मेजरिंग सिलेंडर 100 ml। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये सोडियम कैटलिस्ट है, आयोडाइड कैटलिस्ट है? तो ये पता चलने के लिए मैं सोडियम बाइकार्बोनेट भी ऐड करूंगा, सोडियम एसिडेट भी ऐड करूंगा। ठीक है, तो पहले okay, so we will actually make use of this measuring cylinder. तो ये एक्सपेरिमेंट मैं ये दूसरा क्लास में अच्छा, आप ये देख सकता हूँ है कि वो जो ऑरेंज आइस ऊपर था ना, वो लगभग चला गया और ग्रीन आइस नीचे है अभी। ठीक है, क्योंकि मेजरिंग सिलेंडर तो मेरा जरूरत पड़ेगा अभी। ये ग्रीन आइस देखिए, ग्रीन आइस नीचे ही है, रह गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ डालूंगा। इसमें क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लिक्विड सोडियम। हाइड्रोजन पेरोक्साइड थोड़ा और डाल देंगे, बस ठीक है। अभी पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि सोडियम इसके लिए कैटलिस्ट नहीं है। ये सोडियम आयोडाइड वो बाद में डालूंगा, पहले सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है वो शोले का डायलॉग से पहला गोलियां, 3 गोलियां था ना? ठीक है, ये पहला वाला, ये तो बच गया। फिर मैं सोडियम एसिटेट दे रहा हूं। कुछ नहीं हुआ, हाँ, कोई टूथपेस्ट नहीं बना। 2 गोलियां तो हो गया, अभी 3 गोलियां। उसका नाम क्या था? तेरा क्या होगा कालिया? चलो, तो ये है अपना कालिया। थोड़ा पानी, अच्छा ये पानी में लगा रहा हूं। तेरा क्या होगा अभी? Now you see what is happening. टूथपेस्ट निकल गया अभी। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट से कुछ नहीं हुआ, सोडियम एसिडेट से कुछ नहीं हुआ, लेकिन सोडियम आयोडाइड ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है। और ये जो फोम आ रहा है, ये ऑक्सीजन का फोम है। और इसमें थोड़ा हीटिंग है, थोड़ा हीट निकल रहा है, और ये फोम लार्जली है ऑक्सीजन का। वो मैच बॉक्स है आसपास में। ये ऑक्सीजन है, ऐसे पता चलता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबस्शन।
हाँ, इसमें डालूंगा कि ये फ्लेम और ब्राइट दिखाएगा। ये ट्रे भर गया है अभी ये फोम में। हाँ, तो ये हाथों के लिए तो ये काफी है। यू कैन सी दैट इफ इट वर कार्बन डाइऑक्साइड तो ये बंद हो जाएगा, लेकिन इट गेट्स ब्राइटर हियर। ओके, सो दैट प्रूव्स इट इज ऑक्सीजन। ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। अभी नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट थोड़ा डेंजरस है, इसीलिए मैं इसको वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि केमिस्ट्री में, रसायन में, पीरियोडिक टेबल में तो एटम्स है, ठीक है, लेकिन रसायन होता तभी जब रसायन शास्त्र के लिए बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग, ये बनना, ये तोड़ना, ये बहुत जरूरी है। अगर कोई केमिकल बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा और नहीं टूटेगा तो देयर इज नो केमिस्ट्री। ठीक है, तो बॉन्ड जब बनता है, आप एटम तो जानते हैं, प्रोटॉन है, ज्यादा न्यूट्रॉन। ऐसा होता है कि एक एटम छोटा, एक एटम बड़ा। यह है कि कोई बच्चों के साथ आप हैंडशेक करना चाहते हैं तो हैंडशेक अच्छा नहीं होगा। हाँ, एक हाथ छोटा है, एक हाथ बड़ा है, इसीलिए उसका जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कम होता है। ये कुछ मेजरमेंट है बॉन्ड एनर्जी का, वो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। तो नाइट्रोजन बहुत छोटा एटम है, आयोडीन इतना बड़ा है, वो दोनों में जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड वीक होता है। लेकिन जो अगर दो हाथ बराबर साइज का है, हैंडशेक बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, और वो हैंडशेक का एनर्जी ज्यादा है। लाइक कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन फ्लोरीन, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इससे डबल होता है। तो आप सोच लीजिए कि एक नाइट्रोजन, एक आयोडीन, उसका बॉन्ड थोड़ा वीक है। वीक बॉन्ड मींस इट हैज लॉट ऑफ एनर्जी। इसीलिए जो रॉकेट बनाना चाहते हैं ना, वो ढूंढते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल में बहुत सारे वीक बॉन्ड्स हैं, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी पैक हुआ। तो अगर मैं Ni3, जिसका नाम है नाइट्रोजन ट्राई आयोडाइड, Ni3 लेंगे, उसमें एक छोटा नाइट्रोजन एटम है, 3 बड़ा आयोडीन है, वो तो आराम से बैठ के नहीं रह सकता है। ठीक है, और आप दिवाली के टाइम ऐसा कुछ पटाखा देखे हैं जिसको ऐसा जमीन में छोड़ने के बाद वो बर्स्ट करता है? इसको कहते हैं शॉक सेंसिटिव मटेरियल, शॉक सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, क्योंकि जमीन में फेंकने के बाद जो शॉक आता है उसमें वो एक्सप्लोड करता है। ये नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड ये बहुत खतरनाक है, मैं एक वीडियो दिखाऊंगा। लेकिन बात ऐसा है कि ये इतना शॉक सेंसिटिव है कि सोच लीजिए कि यहाँ नाइट्रोजन ट्राइआयोडाइड रखा हुआ है, मैं ये पेपर से ऐसा टच करूंगा तो ये एक्सप्लोड कर जाएगा। तो वही वीडियो आप देखेंगे। इसका जो ऑडियो है वो इंग्लिश में है, थोड़ा अमेरिकन इंग्लिश, आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप वीडियो तो कम से कम देख लीजिए। When nitrogen triiodide, the dark-colored solid, is dry, it is very sensitive to touch or vibration. Simply touching it with a feather causes it to explode or detonate. One detonation causes another to occur. One product of the reaction is violet iodine vapor. Simply touching with a feather makes it explode. So that is one reason why you have to be very careful in handling materials which can be shock sensitive. ठीक है? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। एक और वीक बॉन्ड है जिसको कहता है हाइड्रोजन बॉन्ड। आप सुने हैं हाइड्रोजन बॉन्ड? नहीं सुना है शायद।
हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये पानी, वाटर इज लिक्विड, राइट, एंड दैट इज व्हाई वी आर ऑल अलाइव। पानी लिक्विड है क्योंकि आप अगर पानी का नीचे, ऑक्सीजन का नीचे जो एलिमेंट्स है सल्फर, H2S गैस, लेकिन H2O लिक्विड। इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये पानी का दो मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ये मैं अब स्किप कर रहा हूं। और आइस का डेंसिटी पानी से कम होता है, इसीलिए नहीं, I think that ice got melted. Little bit of D2O ice is still there. It is actually floating on the D2O. But since we have transferred it, you cannot see it very clearly. तो वाटर से, पानी से जब आइस बनता है, बर्फ बनता है, तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो थोड़ा दूर दूर चले आते हैं। मैं ये थोड़ा एनिमेशन से दिखा रहा हूँ। पानी से शुरू हो रहा है, वो आइस बन जाएगा, आप देखिए वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये आइस, एक मिनट, ये है पानी, लिक्विड वाटर, बहुत नजदीक है सब, सो कंप्रेस्ड है। अभी बर्फ बन गया तो ऐसा स्ट्रक्चर हो गया, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसीलिए इसका वॉल्यूम ज्यादा है, मीन्स घनत्व कम है, इसीलिए ये ऊपर चलता रहता है। तो हम एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूं। आप शायद ये एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं कि एक पानी का बॉटल, प्लास्टिक का बॉटल, अगर आप डीप फ्रीजर में रखेंगे क्या होगा उसमें, वो तो जम जाएगा, बॉटल का थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। हाँ, और ग्लास बॉटल होगा तो बॉटल टूट जाएगा। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट हम करूंगा एक लोहे का कंटेनर में पानी डाल के, उसका बहुत तुरंत उससे बर्फ बनाऊंगा। तो आप देख लीजिए क्या होगा। इसका भी ऑडियो इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको बता दिया हूँ, मैं बता सकूंगा कि क्या हो रहा है यहाँ। The ice bomb illustrates the fact that the volume of ice is greater than the volume of an equal mass of liquid water. Some cold water is poured into a cast iron bomb, and a threaded plug is screwed into the bomb so that the bomb is tightly sealed. क्योंकि वीडियो उतना अच्छा दिखाई नहीं पड़ेगा, तो इसमें पानी डाल के, थैंक यू, इसमें पानी डाल के ये -78 डिग्री में इसको The bomb is then placed into a dry ice acetone slush, which is at -77 degrees Celsius, and it will cause the water inside the bomb to freeze. इसमें A सिर्फ wooden पानी है। box is placed over the top of the bomb in a slush bath. It takes a short time for the water to freeze. When it does, the bomb explodes. Some of the dry ice acetone slush is blown onto the explosion shield. Little bits of the cast iron bomb are left. When the water freezes, tremendous pressure is produced. The pressure is enough to cause this cast iron bomb with more than 1/8 inch thick sides to burst. तो इसमें सिर्फ पानी था, लेकिन इतना तुरंत ये बर्फ बन गया कि इतना तुरंत इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया कि एक्सप्लोड किया। तो इसीलिए बॉम्ब बनाने के लिए आपको RDX TNT नहीं चाहिए, सिर्फ पानी, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा तो ये एक्सप्लोजन हो सकता है इसमें। सो बी केयरफुल। अच्छा, लाइट आप 1 और 2 मिनट के लिए और थोड़ा बंद रखिए। I'll show you one more experiment. ये तो पानी से एक्सपेरिमेंट था। एक और एक्सपेरिमेंट जो मैं दिखाऊंगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन बनाने का एक तरीका। क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं ना कि कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड से बैक टू कार्बन इज वेरी एसेंशियल। सो ये जो एक्सपेरिमेंट में दिखाऊंगा ये प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इससे आपको पता चलता है कि कुछ मेटल्स है जो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन निकल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप ड्राई आइस सुने हैं क्या? ड्राई आइस क्या है? सॉलिड CO2। उसको ड्राई आइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि उससे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। तो मैं वो वीडियो दिखा रहा हूं
मैं ऑडियो ऑफ कर दूंगा। सो ये है ड्राई आइस का कंटेनर, ड्राई आइस का स्लैब, उसमें मैग्नीशियम मेटल Mg डाल के उसमें आग लगा दिया, ठीक है। ऐसा मैग्नीशियम टर्निंग्स आप देखे हैं शायद, मैग्नीशियम रिबन, वो एयर में अगर आप आग लगाएंगे तो बहुत ब्राइट लाइट होता है। नाउ इसको दूसरा एक ड्राई आइस का ब्लॉक से कवर कर दिया। अभी जो अंदर में जो मैग्नीशियम जल रहा है उसका पास कोई हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, चारों पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन ये जल रहा है। कैसे जल रहा है वो पता चलेगा अभी। इसको खोल के अंदर में देखने पड़ेगा कि क्या बना है अभी। आप देखे हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड में ये बर्न किया, तभी अंदर में क्या हो गया मैग्नीशियम का, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और कार्बन बन गया। तो ऐसा बात है कि मैग्नीशियम, बर्निंग मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल के उसको कार्बन को छोड़ दिया। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल तो दुनिया में ऐसा फ्री नहीं मिलता, मैग्नीशियम सॉल्ट मिलता है। उससे मैग्नीशियम मेटल बनाना बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और इसीलिए अगर कोई मैग्नीशियम फायर होगा, कोई मेटल फायर होगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैग्नीशियम फायर में अगर इफ यू थ्रो कार्बन डाइऑक्साइड इट विल कंटिन्यू टू बर्न। So carbon dioxide cannot be used as a fire extinguisher for magnesium fire. अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट में ये दिखाऊंगा नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक दो पिक्चर से दिखाऊंगा। ये एक्सपेरिमेंट है कि इसको कहते हैं सॉल्वेटोक्रोमिज्म। अभी नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट सब कलर 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 होगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री इज अबाउट कलर ऑल्सो। ऑल दिस थिंग्स दैट यू सी, आई एम वेयरिंग ओनली व्हाइट एंड ब्लैक, और जो कलर है इधर है, ये सब आप भी कलरफुल ड्रेस पहने हैं, तो इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री। क्योंकि एवरी डाई दैट इज यूज्ड इन क्लोथिंग, इन टेक्सटाइल्स, दे आर ऑल केमिकल्स ऑफ वन टाइप। ड्राई आइस का स्लैब, उसमें मैग्नीशियम मेटल Mg, अभी इसको खोल के अंदर में देखने पड़ेगा कि क्या बना है या मैग्नीशियम का, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना और कार्बन बन गया। तो ऐसा बात है कि मैग्नीशियम, बर्निंग मैग्नीशियम कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकाल के उसको कार्बन को छोड़ दिया। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम मेटल तो दुनिया में ऐसा फ्री नहीं मिलता, मैग्नीशियम सॉल्ट मिलता है। उससे मैग्नीशियम मेटल बनाना बहुत एनर्जेटिक है, बहुत एक्सपेंसिव है, इसीलिए ये कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। और इसीलिए अगर कोई मैग्नीशियम फायर होगा, कोई मेटल फायर होगा, आप कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैग्नीशियम फायर में अगर इफ यू थ्रो कार्बन डाइऑक्साइड इट विल कंटिन्यू टू बर्न। So carbon dioxide cannot be used as a fire extinguisher for magnesium fire. अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट में ये दिखाऊंगा नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक दो पिक्चर से दिखाऊंगा। ये एक्सपेरिमेंट है कि इसको कहते हैं सॉल्वेटोक्रोमिज्म। अभी नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट सब कलर 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 होगा, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री इज अबाउट कलर ऑल्सो। ऑल दिस थिंग्स दैट यू सी, आई एम वेयरिंग ओनली व्हाइट एंड ब्लैक, और जो कलर है इधर है, ये सब आप भी कलरफुल ड्रेस पहने हैं, तो इट्स ऑल अबाउट केमिस्ट्री। क्योंकि एवरी डाई दैट इज यूज्ड इन क्लोथिंग, इन टेक्सटाइल्स, दे आर ऑल केमिकल्स ऑफ वन टाइप और अनदर। तो एक कलर है जिसको कहता है राइकार्ड्स डाई, उसका थोड़ा यूनिक प्रॉपर्टी है। और आप पेट्रोल में नैफ्थलीन डालेंगे तो पेट्रोल में नैफ्थलीन चला जाएगा, नमक नहीं जाएगा। इसीलिए इसको कहता है पोलर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स।
तो एक मॉलिक्यूल का पिक्चर मैं दिखाऊंगा, इसका डिटेल्स आपको समझने का कोई जरूरत नहीं है अभी। इसको कहता है राइकार्ड्स डाई। ये राइकार्ड्स डाई ऐसा है कि मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये सब में इसका अलग अलग कलर दिखाता है। बस सिर्फ इतना ही आपको मैं दिखाना चाहता हूं। ये सब कुछ कलर से ऐसा नहीं होता, इसका कुछ यूनिक प्रॉपर्टी है। हाँ, इसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतना कलर का डिफरेंस दिखाता है। ये आइसोप्रोपानॉल, एसीटोन, ये सब क्लीनिंग सॉल्वेंट्स होता है। बच्चे लोग, आई मीन गर्ल्स यूज इट फॉर नेल पॉलिश रिमूवर, आइसोप्रोपानॉल। दोज हु वेयर नेल पॉलिश, उसको रिमूव करने के लिए आइसोप्रोपानॉल यूज होता है। तो ये आइसोप्रोपानॉल अल्कोहल सब में अलग अलग कलर दिखाता है। ये थोड़ा अनयूजुअल प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैं अभी थोड़ा पानी पीने चाहता हूं। पानी का जरूरत है, थोड़ा आइस वाटर, डिस्टिल वाटर। मेरा प्लास एक, एंड देन यू सम आइस, not salt, normal ice, any ice, small piece. Just put some small piece. Now I have a magic glass here. इसमें थोड़ा पानी, थोड़ा आइस ऐड किया है। आप देख लीजिए, कुछ फर्क हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है। ये पानी खराब है, बर्फ खराब है, ग्लास खराब है? कैसे पता चलेगा? शायद पानी पिंक हो गया या ग्लास पिंक हो गया। पानी पिंक हो गया, वो तो पता चलेगा ना। एक कंटेनर चाहिए इसमें। पानी तो ठीक है भाई, ग्लास लाल हो गया, लेकिन मैं इसको ऐसे पकड़ूंगा, आप देख लीजिए क्या होता है। हाँ, क्या हो गया? मेरा फिंगर का छाप यहां बन गया। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लास है ना, इसमें, इसका प्लास्टिक में ऐसा केमिकल ऐड किया है जिसको कहता है थर्मोक्रोमिक मटेरियल, जिसका कलर, थर्मो मीन्स टेम्परेचर, क्रोमा मीन्स कलर। ये थर्मोक्रोमिक मटेरियल है, इसका कलर चेंज होता है टेम्परेचर से। तो इसमें जो दिया गया है उसका टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री के नीचे ये लाल बन जाता है। लेकिन ये फिर वापस कर जाएगा इसको गर्म करने के बाद। 10 डिग्री से ऊपर आएगा तो ये फिर कलरलेस बन जाता है। तो इसीलिए इसको बोलता है थर्मोक्रोमिक मटेरियल। ये तो ग्लास है। ये ग्लास, इसमें मेरे को पता नहीं है ये क्या मटेरियल इसमें यूज किया, लेकिन कैन आई हैव द हेयर ड्रायर रेडी हियर? लेकिन मैं एक और एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। ये तो मैं दिखा चुका हूं। ये 2 केमिकल्स है, इसमें सिल्वर मरकरी आयोडीन है, ठीक है? इसका कलर है येलो। ये जो केला का पिक्चर है, ये केला, ये नॉर्मल केला नहीं, इसके ऊपर ये लगा हुआ है Ag2 AgI4। ये अभी पीला है ना, ये कमला बन जाएगा 50 डिग्री, 51 डिग्री में। अच्छा, ये पीछे। और ये जो एप्पल है, हाँ, ये भी नॉर्मल एप्पल नहीं, स्पेशल एप्पल है। इसमें ये Cu2 AgIC से रंग किया गया है। इसका कलर लाल से काला बन जाएगा 67 डिग्रीज में। तो लेट्स सी, ये पीला है, ऑरेंज बन गया। एक और है ना, ये फिक्स दैट वन। इसका टेम्परेचर थोड़ा कम आ रहा है।
हाँ, लेकिन ये चेंज, जो कलर चेंज हुआ ना, ये फिर वापस चला जाएगा थोड़ा ठंडा होने के बाद, इसीलिए इसको बोलता है रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, ये 51 डिग्री में हो गया। हाँ, दिस इज बेटर। और ये जो एप्पल है, इसके लिए थोड़ा और गर्म करना चाहिए। ये एप्पल तो सड़ गया है अभी, हाँ, लेकिन ये वापस आ जाएगा। ये फार्मर्स के लिए अगर ऐसा एप्पल होता तो अच्छा होता ना, वो काला एप्पल फिर लाल बन जाएगा। ये 67 डिग्री तो जल्दी ठंडा हो गया, इसलिए जल्दी कलर चेंज हो गया, लेकिन ये भी रिवर्सिबल है। तो ये क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए आपको तो MSc तक पढ़ने पड़ेगा, क्योंकि इसका जो सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है हीटिंग के लिए। ये एक एक केमिकल में, ये देखिए मैं सिल्वर कॉपर ये दोनों चेंज किया, लेकिन इसका प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है। इसीलिए केमिस्ट्री इतना एक्साइटिंग है कि आप एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट जब चेंज किया तो इसका प्रॉपर्टी अलग हो जाता है, इसीलिए इसमें बहुत मजा आता है। अच्छा, नाउ द एक्सपेरिमेंट नंबर 7। हाँ, अभी थोड़ा लाइट से, रोशनी से थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। ठीक है, आपको पता है कि आसमान क्यों ब्लू दिखा रहा है? हाँ, बताइए, डोंट हेसिटेट। रिफ्लेक्शन, और ये जब सनसेट या सनराइज के टाइम सन का कलर क्या होता है? ऑरेंज होता है ना। ये भी क्यों हो रहा है? इसका कारण है कि आप विबज्योत तो जानते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इसमें फर्क क्या है? ब्लू और रेड में फर्क क्या है बताइए, ये आपको तो मालूम है। ये इसका जो वेवलेंथ है, ब्लू का एनर्जी ज्यादा है, वायलेट का एनर्जी ज्यादा है, इसका वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य, राइट, ये 400 नैनोमीटर है। नैनोमीटर मालूम है ना क्या? 400 नैनोमीटर है, और लाल लाइट का 700 नैनोमीटर है। ठीक है, और दिस ए फिनोमिनन कॉल्ड स्कैटरिंग। भाई आप वो मिल्क ले आए हैं? रेडी? हाँ ठीक है, ले आइए। अभी वो 4 ग्लास इधर, 4 ग्लास इधर लेंगे, और दूसरा ग्लास को खाली कर दीजिए। मैंने 4 ग्लास लिया यहाँ, एक और था ना जिसमें वो H2O का, उसको खाली कर दीजिए। इसमें मैं पानी डाल दूंगा, 1 2 3, पहले वाला ये, इसको थोड़ा साफा होना चाहिए, नो डस्ट पार्टिकल, सो मैं इसको भी खाली कर दूंगा। 4 हो गया। हाँ, ये दोनों इधर रख देना, ठीक है। और मिल्क आ रहा है? अच्छा, ये लाइट तो अभी थोड़ा ऑफ करने पड़ेगा ये दोनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अच्छा, लाइट जब कोई मीडियम के अंदर जाते हैं, कितना क्या क्या हो सकता है? एक जिसको कहता है ट्रांसमिशन, वो लाइट इधर से उधर चला जाएगा। ठीक है, मैं दिखा रहा हूं, मेरा पास ये लेजर पॉइंटर है ग्रीन वाला, यहां मैं लगाऊंगा तो यहां से वहां चला गया, बीच में कुछ भी नहीं हुआ, इसको कहता है ट्रांसमिशन। आप फिजिक्स में शायद पढ़े हैं कि और दोनों बहुत सारे फिनोमेना आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, जिसको कहता है रिफ्लेक्शन, ये तो आपको मालूम है। रिफ्रैक्शन, ये भी आपको मालूम है, रिफ्रैक्शन पढ़े हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्शन
ये सब हो सकता है। तो मैं ये फिनोमेनन दिखाऊंगा। मेरे पास ये है 400 नैनोमीटर वाला, ये 530 नैनोमीटर वाला, और ये है लगभग 700 नैनोमीटर। बस, थैंक यू। अभी ये 4 ग्लास में, एक में है सिर्फ पानी। अच्छा, ऑल लाइट्स ऑफ। अच्छा, ये बताइए, ये एक बहुत कठिन प्रश्न है आपको, ये क्या है? लेकिन आप अगर साइंस का स्टूडेंट है ना, आपको और थोड़ा एक्यूरेट, मैं क्या बताए थे, ABC, ये क्या था? एक्यूरेट। हिंदी क्या है एक्यूरेट का? ये क्या है? ये भी हाइलाइटर है ना, ये हाइलाइटर, ये भी हाइलाइटर है। तो आपको क्या कहना चाहिए? ये पिंक हाइलाइटर है और ये येलो हाइलाइटर है। ठीक है, अब ठीक है। एक ड्रॉपर भी चाहिए मेरे को। अच्छा, अभी मैं बस ये जो सेकेंड वाला है, इसमें 3 ड्रॉप दूध डाल दिया। अब ये पानी थोड़ा गंदा दिख रहा है। ऑलराइट, जो तीसरा ग्लास है उसमें पिंक हाइलाइटर ऐसे मिक्स कर दिया थोड़ा। इसमें एक जो पिंक डाई है, इसको कहता है सॉल्वेंट रेड 49। ठीक है, और जो चौथा ग्लास है, इसमें येलो हाइलाइटर, जिसमें एक केमिकल है, इसको कहता है फ्लोरेसिन, ये डाल दिया। ठीक है, तो 4 अलग अलग ग्लास में, इसमें कुछ नहीं है, इसमें 3-4 ड्रॉप, 3-4 बूंद दूध है, इसमें पिंक हाइलाइटर का एक्सट्रैक्ट है, इसमें येलो हाइलाइटर का एक्सट्रैक्ट है। अभी मैं तीनों लेजर पॉइंटर से कुछ दिखाना चाहता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं इसका लाइट भी बंद कर दूंगा। ठीक है, अभी ये पानी में कुछ नहीं है। ठीक है, अभी ये देखो, रेड लाइट नीचे आ रहा है। ठीक है, इसको कहता है ट्रांसमिशन। ग्रीन लाइट और ब्लू लाइट, इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल है, इसीलिए बीम थोड़ा दिखाई पड़ रहा है बीच में। ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ट्रांसमिशन हो गया। अभी जिसमें दूध ऐड किया, इसमें स्कैटरिंग हो रहा है, इसको कहते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, लेकिन जो लाल लेजर वो लाल ही रह गया। ग्रीन लेजर, इसका भी स्कैटरिंग हो रहा है, लेकिन ग्रीन लेजर से ग्रीन ही दिखा रहा है, और ब्लू दिखा रहा है। ठीक है, तो कलर कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ स्कैटरिंग हुआ। अभी ऐसा होता है कि स्कैटरिंग इज डिपेंडेंट ऑन द वेवलेंथ। सो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द एयर, ब्लू लाइट का स्कैटरिंग ज्यादा होता है। इसीलिए हम जब आसमान देख रहा हूं, वो देख रहा हूं स्कैटर्ड लाइट से, उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लू है। और जब सनसेट दिख रहा हूं, तब दिख रहा हूं कि स्कैटरिंग होने के बाद क्या पड़ा हुआ है वो लाइट से। तो छोटा वेवलेंथ जिसका है, ब्लू, येलो, ग्रीन, ये सब स्कैटर्ड हो गया, बाकी पड़ा है लाल। इसीलिए सेटिंग सन, राइजिंग सन, इसका कलर ऑरेंज, रेड ऐसा दिखाई पड़ता है। अच्छा, अभी ये देखिए, ये जो पिंक हाइलाइटर था, इसमें मैं रेड लाइट दिया, स्कैटरिंग दिख रहा हूं, हाँ, लेकिन रेड का कलर तो चेंज नहीं हुआ। इसमें ब्लू दे रहा हूं, ऐसा पिंक ही दिखा रहा है, कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन इसमें अगर ग्रीन डालूंगा तो मैजिक हो जाएगा। यहां देखिए, ग्रीन, ठीक है, लेकिन यहां ग्रीन पीला बन गया। ठीक है, यहां ग्रीन, यहां पीला।
ये देखिए एक ही साथ मैं दो एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं, ऊपर में ब्लू येलो नीचे ग्रीन, ठीक है, और ये भी दिखा दिया। इसमें भी थोड़ा मजा आएगा। ये कौन सा था? येलो हाइलाइटर। इसमें मैं रेड लाइट डाला, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, रेड लाइट कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी ग्रीन, कोई फर्क नहीं है, ग्रीन तो ग्रीन ही दिखा रहा है। अभी ऊपर ग्रीन नीचे येलो, ठीक है, लेकिन इसमें अगर ब्लू लाइट डालेंगे फिर मैजिक हो जाएगा। ये देखिए ब्लू ब्लू, इसमें थोड़ा पिंक दिखा रहा है, क्या हो गया? ये ग्रीन बन गया। तो ये इसको कहता है फ्लोरेसेंस। ये मैं एक और एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, लेकिन इसको कहता है फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो फ्लोरेसेंस के लिए जो कलर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन सब में, ये देखिए आप, ब्लू लाइट अलग अलग दिखा रहा है, अलग अलग सॉल्यूशन में। यहां पिंक, यहां ब्लू हो गया, और जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां येलो हो गया, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, लाइट्स प्लीज, जस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। मैं एक और एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा ये फ्लोरेसेंस के बारे में। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट है, आपको मालूम है टॉनिक वाटर, ये तो आपको मालूम है ना, ये स्प्राइट, ये मालूम है। टॉनिक वाटर मालूम है? टॉनिक वाटर क्या है? अच्छा, बात ऐसा है कि जब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में आया था तो उनको बहुत तकलीफ हुआ था। भाषा तो एक प्रॉब्लम था, दूसरा प्रॉब्लम था मच्छर। यूके में तो मच्छर ज्यादा नहीं है, और मच्छर होगा भी समर के टाइम, वो उससे मलेरिया नहीं होते थे। तो इंडिया में जब आ गया तो मलेरिया शुरू हो गया अंग्रेज को। तो मलेरिया का दवा उस समय जो पता था वो था, उसको क्या कहता है? क्विनीन। हाँ, क्विनीन का केमिकल स्ट्रक्चर मैं दिखा रहा हूं, आप उसके लिए अभी सोचो मत। यह क्विनीन केमिकल स्ट्रक्चर। तो उन लोगों ने पानी में क्विनीन डाल के वो पीते थे, ठीक है, लेकिन वो बिटर का हिंदी क्या है? हाँ, तो बिटर, वो उसका टेस्ट बिटर था, इसीलिए उन्होंने और कुछ डालते थे उसमें। हाँ, उसके लिए हम अभी मैं कुछ बताऊंगा नहीं उसके बारे में, क्योंकि आप लोग सब अंडर एज है अभी, 21 साल 25 साल, व्हाट इज द लीगल एज हियर? 21। हाँ, 21 साल के बाद हम बताऊंगा। तो इसको कहता है इंडियन टॉनिक वाटर। हाँ, इसीलिए ये टॉनिक वाटर अभी भी मिलता है। लेकिन बात ऐसा है कि ये टॉनिक वाटर में क्विनीन है, स्प्राइट में क्विनीन नहीं है। स्प्राइट का बॉटल है ना यहाँ? हाँ, अच्छा, आई विल यूज वॉट एवर यू कलेक्टेड एंड आई डोनेट द अदर टू यू। तो एक ग्लास में मैं स्प्राइट डालूंगा। Time, how is the time? Time is okay? Time is okay, sir. There is no shortage. No shortage, but my flight will not wait. इस एक में मैं क्या डाला? स्प्राइट डाला। दूसरा में मैं टॉनिक वाटर डाला। ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक में दोनों सेम दिखा रहा है। अच्छा, मैं अभी थोड़ा
उस साइड चला जाऊंगा। आप आके इसको थोड़ा ऐसा कर दीजिए कि हमको पता नहीं है किसमें टॉनिक है किसमें स्प्राइट है, ठीक है? ऑलराइट, तो मैं देखा नहीं, मेरा पीछे तो आंख नहीं है, मैं देखा नहीं कि कौन सा टॉनिक वाटर है कौन सा स्प्राइट है, लेकिन एक में क्विनिन है दूसरा में नहीं है। और क्विनिन ये नहीं, ये वाला क्विनिन फ्लोरेसेंट है, ठीक है? लाइट्स ऑफ प्लीज। तो अभी क्विनिन अगर ब्लू लाइट में उसके अंदर डालूंगा तो क्विनिन विल शो ब्लू फ्लोरेसेंस। देखा जाए कौन सा क्विनिन है, इसमें स्कैटरिंग हो रहा है, ये स्प्राइट है और इसमें ब्यूटीफुल फ्लोरेसेंस दिखा रहा है, ये टॉनिक वाटर है। इससे पता चलेगा कि ये टॉनिक वाटर। एंड नाउ यू कैन सी ये दोनों एक साथ दिखा रहा है, इसमें ब्लू फ्लोरेसेंस हो रहा है और नीचे ग्रीन फ्लोरेसेंस हो रहा है। और ये सिर्फ स्कैटरिंग दिखा रहा है, इसमें ब्लू कलर ही आ रहा है, लाइट ब्लू, और इसमें सायन कलर जो स्काई ब्लू है ये दिखा रहा है। ओके, तो ये सिंपल लेजर पॉइंटर और सिंपल केमिकल से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है, लेकिन आपको केयरफुल रहना चाहिए कि ये जो लेजर पॉइंटर है ना, इसका लाइट आंखों वो रेटिना को डैमेज कर सकता है। इसीलिए अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहते हैं so make sure you do it very carefully. Okay, so हम लोग ये देखा कि ये ग्रीन लाइट पिंक हाइलाइटर में डालेंगे तो आपको येलो लाइट निकलेगा, और ब्लू लाइट अगर मैं येलो हाइलाइटर के अंदर डाल दूंगा तो मैं ग्रीन लाइट निकल जाता है, ठीक है? अभी लास्ट एक्सपेरिमेंट। So gentlemen, can I have the last experiment set up? Actually, these glasses can be removed now or kept on the right side. अच्छा, I need light only for a short time. आप तो जुगनू देखे हैं ना, इससे जो लाइट आते हैं इसको क्या कहता है? इसको बोलता है बायोलुमिनेसेंस। हाँ, ये बायोलुमिनेसेंस, यू हैव कम एट द राइट टाइम, धन्यवाद। तो जो लास्ट एक्सपेरिमेंट में दिखाऊंगा, इसमें केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी तुरंत बन सकता है। नॉर्मली ये जो लाइट है, यहां जो फिनोमेनन है इसको क्या कहा जाता है? See, पुरान earlier days we had tungsten lamp. Tungsten lamp जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी से हीट बनता है और हीट से लाइट आता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलुमिनेसेंस। इलेक्ट्रिसिटी से लाइट डायरेक्टली आ रहा है। केमिलुमिनेसेंस जो ये जुगनू में होता है इसको कहते हैं बायोलुमिनेसेंस। इसमें केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी डायरेक्ट आता है, कोई हीट नहीं हो रहा है यहां, ठीक है? और हम एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा, ऑक्सैलिक क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड 4 कॉनिकल फ्लास्क्स, जिसमें मैं केमिस्ट्री थोड़ा दिखा रहा हूं, लेकिन आप अगर नहीं समझेंगे इसको तो इट्स ओके। परहैप्स क्लास 11-12 में आप जब पढ़ेंगे तो इसको पता चलेगा। यहां भी हमारा फ्यूल है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिससे मैं एलिफेंट टूथपेस्ट दिखाए थे। ये दोनों मिलाने के बाद ऐसा कुछ बनता है जिसको लग रहा है ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ दिया है। ऊपर एक कार्बन डाइऑक्साइड है, नीचे एक और कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कुछ नहीं करूंगा, ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इसमें एक जो काला दिख रहा है वो नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जो है इसको मैं कहूंगा गर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें बहुत सारे ऊर्जा है, एनर्जी है, लेकिन इससे सिर्फ हीट बनता है, ये गर्म हो जाएगा। लेकिन इसके साथ में
अगर कुछ स्पेशल केमिकल्स डाल दूंगा तो उससे लाइट आ सकता है। तो ये 4 एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहता हूं। ये 4 डिफरेंट केमिकल्स है। इससे ब्लू वायलेट लाइट आएगा, इसमें ऑरेंज लाइट आएगा, इसमें सायन लाइट आएगा, इसमें ग्रीन लाइट आएगा। डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि केमिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी डायरेक्टली कैसे बनता है। एक और एक्सपेरिमेंट हम दिखाऊंगा। ये ब्लू और ऑरेंज, इसको कहता है, ब्लू और येलो को कहता है कॉम्प्लीमेंटरी कलर्स। ये दोनों अगर मैं मिला दूंगा, मेरे को व्हाइट लाइट होना चाहिए, निकलना चाहिए। ओके, वो एक्सपेरिमेंट भी मैं करने का कोशिश करूंगा। डाइक्लोरोमीथेन, दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओह, ओके, आई कीप इट हियर। पहले से बनाया है हाँ, बट अभी no, it's okay. Smelling good. No, it's smelling bad, so it is good. DCM DCM, good. बीकर में ठीक है, चलेगा। हाँ, ठीक है, चलेगा। And I will take 2-3 minutes to set this thing up. Please bear with me. अच्छा, ये जो 4 केमिकल्स है, ये इसका सप्लाई आया है वो सिग्मा ऑर्डरिक से, इसीलिए अगेन आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर पालानी। सो 1 2 3 4। सो पहले वाला में मैं डाइफिनाइल एंथ्रासीन डाल रहा हूँ। इसमें से स्काई वो ऑरेंज वायलेट लाइट आएगा। Second from the left, blue green, इसमें ऑरेंज लाइट होना चाहिए। और तीसरा जो है, इसमें पेरिलिन, और जो लास्ट कॉनिकल फ्लास्क है उसमें टेट्रासीन। ओके, वेरी गुड। ये हमारा सब रेडी। ये सिर्फ ये ऑलमोस्ट वही कुकिंग स्टाइल में, जो कुकिंग चैनल आप देखते हैं ना कभी कभी टीवी में, मैं वैसा ही बात कर रहा हूँ शायद। तो ये जो 4 केमिकल्स है, ये इसका सप्लाई आया है वो सिग्मा ऑर्डरिक से, इसीलिए अगेन आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर पालानी। सो 1 2 3 4। सो पहले वाला में मैं डाइफिनाइल एंथ्रासीन डाल रहा हूँ। इसमें से स्काई वो ऑरेंज वायलेट लाइट आएगा। Second from the left, blue green, इसमें ऑरेंज लाइट होना चाहिए। और तीसरा जो है, इसमें पेरिलिन, और जो लास्ट कॉनिकल फ्लास्क है उसमें टेट्रासीन। ओके, वेरी गुड। ये हमारा सब रेडी। ये सिर्फ वही, ये ऑलमोस्ट वही कुकिंग स्टाइल में, जो कुकिंग चैनल आप देखते हैं ना कभी कभी टीवी में, मैं वैसा ही बात कर रहा हूँ शायद। चलो, यह हो गया।
अभी इसमें ये सॉल्वेंट इसको कहता है डाइक्लोरोमीथेन, CH2Cl2। मीथेन हम लोग देखे हैं ना, CH4। ये डाइक्लोरोमीथेन थोड़ा बहुत डाल देंगे इसमें। 1 2 3 और 4। आप इसको हटा दीजिए, ठीक है। मैं जो कह रहे थे पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये सब डाइज जो है ये सब नॉन पोलर डाइज है, इसीलिए डाइक्लोरोमीथेन में अच्छा ये डिसॉल्व हो गया, ठीक है। मैं ये दोनों थोड़ा बाद में दिखाऊंगा, ये दोनों पहले, ठीक है। ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये है ऑक्सैलिक क्लोराइड, जो मैं पहले वाला स्लाइड में दिखाए थे। ये ऑक्सैलिक क्लोराइड इसमें रखा हुआ है, इसमें है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अच्छा, कैन वन ऑफ यू प्रेस B ऑन माय लैपटॉप? ऑल लाइट्स ऑफ प्लीज, क्योंकि अभी लाइट का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइट यहाँ बनेगा, ठीक है। ऑल लाइट्स ऑफ, कंप्लीट डार्क, ये वाला ऊपर भी। वेरी गुड। तो मैं पहले इसमें ऑक्सैलिक क्लोराइड ऐड कर रहा हूँ। Oxalic chloride is good. I can see that. Abhi ready? All ready? Let there be light. मैं बताए थे ना कि ये दोनों को मिक्स करने में अभी व्हाइट लाइट बन सकता है, सो लेट अस डू दैट। अभी बना नहीं, ये अभी थोड़ा ऑरेंज दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ये ऑरेंज से थोड़ा अभी व्हाइट बन जाएगा, उसके बाद फिर ब्लू हो जाएगा। ये अभी भी ऑरेंज है, थोड़ा ऑरेंज का टिंज है, वो निकल जाएगा, फिर व्हाइट, फिर उसके बाद ब्लू बन जाएगा। मेरा ख्याल से अभी व्हाइट बन गया, ऑलमोस्ट व्हाइट, फिर ब्लू बन जाएगा अभी 1-2 मिनट में। ये देखिए, ये फिर ब्लू बन गया। तो मैं सेकेंड टाइम भी कर सकता हूं, इसको कहता है टाइट्रेशन। अभी ये वायलेट ब्लू, ऑरेंज, अभी बाकी दो भी कर दूंगा। इसमें सायन लाइट और इसमें ग्रीन लाइट आएगा। ऑक्सैलिक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि इधर ऑलमोस्ट पूरा विग्जियोर बन गया है। ये वायलेट, इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन और येलो, ऑरेंज, रेड, वो तो चला गया। तो यही है केमिलुमिनेसेंस का डेमोन्स्ट्रेशन। इसमें कोई कलर बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये ऑरेंज कलर जल्दी निकल जाता है, ये ग्रीन भी जल्दी चला जाएगा, लेकिन ये जो ब्लू है ना, सायन कलर, ये पेरिलिन से बना हुआ है। पेरिलिन बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये तो बहुत ज़्यादा टाइम तक ये रह जाएगा। ये भी थोड़ा ज़्यादा टाइम रहेगा, लेकिन पेरिलिन इज नंबर 1। तो यही था मेरा आज का एक्सपेरिमेंट, लास्ट एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये ख़त्म करने के पहले मैं 1-2 और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। एक है, ये दिखाए थे ना मैंने, क्या है ये? आप क्लास 11 में कुछ पढ़ेंगे जिसको कहता है हेबर्स प्रोसेस। ये अमोनिया बनता है नाइट्रोजन से हाइड्रोजन से।
ये हेबर्स प्रोसेस अमोनिया हमारा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये फर्टिलाइजर से लगभग 50% नाइट्रोजन सप्लाई वर्ल्ड वाइड आता है अमोनिया से। तो ये जो रिएक्टर है ये पहले बनाया गया था बाय हेबर एंड बॉश, और ये जो रिएक्टर है इसका हाइट लगभग 30 फीट होगा, 30 फीट होगा। ये पहला वाला जो रिएक्टर ये 55 साल लगभग 8 लाख मेट्रिक टन अमोनिया इससे बना हुआ है। और इसको जो BASF एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ा केमिकल फैक्ट्री है जर्मनी में, उसका जो मेन ऑफिस है लुडविग शाफिन बोल के एक सिटी में, उसके बाहर ये एक मोनूमेंट रखा गया है, जिसको जो मैं दिखाए थे ना वो कुतुब मीनार का वो पिलर, आयरन पिलर, वो जैसा दिखाई रहा है। एक और मैं बात बताना चाहता हूँ आपको। ये पिक्चर है लाइनस पाउलिंग का। लाइनस पाउलिंग इज द ओनली पर्सन जिसको 2 नोबेल प्राइज मिला था अनशेयर्ड, एक रसायन शास्त्र में, एक पीस में। तो लाइनस पाउलिंग ये कहते थे कि अगर आपको कुछ अच्छा आइडिया है उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर आइडिया अच्छा होगा तो नो मैटर व्हाट, इवन इफ इट टेक्स टाइम, यू कैन नॉट फेल। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेवर गिव अप इफ यू हैव अ गुड आइडिया, आपको ये परस्यू करना चाहिए। और एक और बात है कि ऑलवेज कीप योर आईज ओपन, क्योंकि नेचर आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स डाल देंगे। अगर आपका माइंड रेडी नहीं है तो आप उसको मिस कर सकते हैं। इसीलिए लुई पास्टोर कहते कि चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, क्योंकि whether it is physics or chemistry or biology, we are only trying to understand nature. प्रकृति को हम समझना चाहता हूँ by using different kinds of scientific principles, by using other principles and so on. लेकिन प्रकृति का कुछ समस्या जो आपका सामने आएगा, उसके लिए आपका माइंड, आपका मन रेडी होना चाहिए। अगर रेडी नहीं रहेगा तो दूसरा कोई इसका फायदा ले लेगा। तो इसीलिए पास्टर कहते थे कि चांस प्रिपेयर्स द, अच्छा आई विल स्किप दिस पार्ट। अच्छा, मैं ये एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, फिर पीरियोडिक टेबल फिर आ गया। आप ये अभी थोड़ा केमिस्ट्री हो गया ना, केमिस्ट्री का काम हो गया आज के लिए, अभी थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। आप लोग 9 बजे से यहाँ बैठे हैं ना, तो मैडम भी अभी आए हैं, मैडम के लिए, सुरेखा मैडम के लिए भी कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए अभी सबके लिए। तो मैंने सोचा कि आपको एक गाना सुनाऊंगा, मैं नहीं, इसको कहता है पीरियोडिक टेबल सॉन्ग। तो एक मैथमेटिक्स का प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, लगभग पिछले सेंचुरी में 1950s के 1954-55 में, उस समय पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स मालूम था उससे एक गाना बनाए थे। तो मैं वो गाना आपको सुनाना चाहता हूँ। इसमें कुछ एनिमेशन दिया गया है। Oxygen and nitrogen and rhenium, and nickel, neodymium, neptunium, germanium, and iron, americium, ruthenium, uranium, europium, zirconium, lutetium, vanadium, and lanthanum, and osmium, and astatine, and radium, and gold, protactinium, and indium, and gallium, and iodine, and thorium, and thulium, and thallium. There's yttrium, and terbium, actinium, rubidium, and boron, gadolinium, niobium, iridium, and strontium, and silicon, and silver, and samarium, and bismuth, chromium, lithium, beryllium, and barium. There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercurium, molybdenum and magnesium, dysprosium and scandium and cerium and cesium and lead, praseodymium and platinum, plutonium, palladium, promethium, potassium, polonium and tantalum, magnesium, titanium, sodium and cadmium and calcium and chromium and curium. There's sulfur, californium and fermium, berkelium, and also mendelevium, titanium, nobelium, and argon, titanium, 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 nobelium, and argon, titanium, titanium, rhodium, and chlorine, carbon, cobalt, copper, tungsten, tin, and sodium. These are the only ones
may be many others, but they haven't been discovered. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इसका लिरिक्स विकिपीडिया में नहीं तो गूगल में आप सर्च करेंगे पीरियोडिक टेबल सॉन्ग तो आपको पता चलेगा। आप भी कोशिश कर सकते हैं ये गाना प्रैक्टिस करने के लिए, इससे आपको पीरियोडिक टेबल भी पता चल जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में अभी कितना एलिमेंट्स है? 118। हाँ, लेकिन इसमें शायद 103 तक है ये गाना में। मैं ऐसा शोध अभी बहुत जगह में कर रहा हूँ, तो मैं एक दो पिक्चर दिखाना चाहता हूँ। ये केप टाउन में था 2022 में, ये बैंगलोर में एक पब्लिक शो था। दिस वाज इन मलेशिया लास्ट ईयर एंड बिफोर द एंड आई शुड टेक अ पिक्चर विद द volunteers. This was also in Malaysia and you can see this experiment, and that I will do because Surekha madam is here, so for her entertainment I will make some more water. ठीक है? And then this is in ISA Kolkata, another Yusuf Hamid program. You can see Melissa here and the volunteers. And this was in fact last week, last Saturday in Shiv Nadar University. So there the banner was Chemistry is Fun. Today it's Mazedar Rasayan. And where do I go next? I want to go to Mars. Here you can see that I am doing the experiment next to the Mars Perseverance. Do you think I am joking? आई देखो मेरा बोर्डिंग पास है मार्स जाने के लिए, ये जुलाई 2026 का। हाँ, so I can actually do the experiment on Mars. ये तो सच नहीं है, आप भी ऐसा बोर्डिंग पास ले सकते हैं। आप मार्स नासा का वेबसाइट में जाके मार्स पिक करके आपका नाम में भी ऐसा बोर्डिंग पास मिल जाएगा, निकाल सकते हैं। आप दूसरे के इम्प्रेस करने के लिए आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वंस अगेन बिफोर आई फिनिश आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल हु मेड दिस पॉसिबल। लेकिन मैं प्रॉमिस किया था ना वो हाइड्रोजन बलून एक्सपेरिमेंट, लेट्स डू दैट। Madam, I can assure you this experiment will not cause any damage to your auditorium, Senate Hall. And we have done it many times. We are just going to make a little bit of water here because during the dry season, winter season, the moisture is very less here. So I will just make the humidity a little bit more. 1, 2, ready? Yes. Only 2 grams of water came out of it. So finally, thank you very much. Thank you all. Lekin what is important is that doing any chemistry experiment requires a lot of precautions to be taken, and therefore you have to be very careful about doing any experiment. Even I tell to women that when you are doing any choke, you should put on safety goggles because sometimes the seeds can burst and hit your eyes or face. Actually, men and women, because I should be gender neutral because I also do cooking. Sir, thank you very much for this wonderful show. Cameras for the recording of this session. Thank you, but my Hindi was very basic. I don't think any difference, sir. I thought I managed okay. It was wonderful, sir. It was wonderful, and I knew very well that it would be wonderful. Thank you.
And when I contacted sir, so sir said to me that my presence is required. He said, are you sure? So I wrote an email to sir, and in that particular email, I pasted the links of YouTube that sir, I have already gone through these videos in which you have demonstrated the experiments, and your narration and audition is wonderful. So there is no doubt in that your presence will be highly enlightening, inspiring. So that email is on record. And Thank you. so Yeah, sir, thank you it's very for much. you, and if you have any questions, even now or later, you can email me if I can be of any help in your career advancement, suggestions. Please do not hesitate to send an email to me, and I'm always almost 24/7 available. Okay? And I think what you should remember is that chemistry is not the way it is taught in school. Chemistry can be a lot of fun. Chemistry is involved in our everyday life. Right from the time you take the toothpaste is a complex chemical, and everything in the world is chemistry. Chemistry is everywhere. As I said, we have seen on Mars, on Titan, people send spacecraft to do chemistry. So chemistry, don't forget, is very important subject and cannot be ignored, should not be ignored.